फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का 4th डे। तो नहाकर पूजा वूजा करने के बाद मैं डायरेक्टली लगी खाना बनाने में, क्योंकि मतलब मीन्स मुझे अभी एक जगह जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खाना बना लिया जाए। तो क्योंकि आने में लेट हो जाएगा तो बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। आई थिंक अतिक्ष तो स्कूल से आ ही जाएगा, 1 डेढ़ तो बज ही जाना है वहाँ पर। अभी 11 o'clock होने वाला है, तो 11:30 तक मैं जाऊँगी, तो देर हो जाएगी, इसलिए सोचा क्यों ना खाना फटाफट बना लिया जाए। आ रही थी यहाँ पर, मुझे है थोड़ा जल्दी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस ये बैगन दिखा यहाँ, तो फिर मैंने एक बैगन कट किया और चने की दाल इसमें भिगो के रखी है। तो बस फटाफट मैं बैगन और चने की दाल छौंक रही हूँ, और वो भी बिना लहसुन प्याज के ही बना रही हूँ आज। तो ये, और एक साइड रख दिए थोड़े से चावल, अभी बनने नहीं रखे, गैस ऑन नहीं किए, सिर्फ पानी में भिगोए हैं। और जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक ये हो जाएंगे चावल भी। फ्रेंड, जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और अभी आप देखिएगा आगे ब्लॉग में। मीन्स आज फ्राइडे भी है, माता रानी का दिन तो चल ही रहे हैं, और साथ में एक स्पेशल पूजा है तो मैं आपको उसमें मतलब अभी मुझे जस्ट जाना है, तो लेके चलती हूँ आपको वहाँ अपने साथ। और देखिए ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो बस यहाँ फटाफट से खाना रेडी कर लूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी टिप है, मेरी दाल बन रही है और साथ में ये दूध गर्म हो रहा है। इधर अब मैं राइस और रोटी बाद में बनाऊंगी आके, क्योंकि लेट हो रहा है। तो बस यहाँ पर एक छोटी सी टिप ये है मेरे पास, कि अगर आप बिना लहसुन प्याज की सिंपल सी बिना कम मसाले की सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूंग दाल ली है। तो मूंग दाल को वॉश किया है और इसके साथ में मूंग दाल डाल दूंगी। मीन्स चने की दाल से भी आप मतलब ग्रेवी गाढ़ी होती है, बट चने की दाल थोड़ा सा बिखरी बिखरी रहती है, बड़ी बड़ी रहती है। और अगर यहाँ पे मूंग की दाल में इसमें डाल दूंगी ना, तो उसका टेक्सचर बढ़िया सा आ जाएगा। और ये चने की दाल में ज़्यादा सीटियाँ लगती हैं, और ज़्यादा सीटियों में मूंग की दाल तो बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा मैं मूंग की दाल डाल रही हूँ। मीन्स कितना बताऊँ मैं आपको, 4 चम्मच कह सकते हैं, 4 स्पून, मतलब नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में उतनी। तो बस इतनी 4 स्पून इसमें मैं मूंग की दाल डाल देती हूँ, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस इसको डालने से इसका टेस्ट और कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो बस मैं यही डालकर अब फटाफट से कुकर बंद कर देती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं डाल ही चुकी हूँ। जैसे छौंकते हैं सिंपली वैसे छौंक दी है। तो अब होती हूँ फटाफट रेडी। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, तो आज वैसे भी मैंने घर में भी रेड कलर पहना है, और साथ ही साथ मैंने पूजा में जाने के लिए डिसाइड की है अपने लिए ये रेड गाउन। तो मैं ये रेड गाउन पहनने वाली हूँ, कैसी लग रही है आपको तो बस क्योंकि पूजा है, तो पूजा में इसी टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। और अगर नहीं पहनते ना, तो पता है लेडीज टोक देती हैं कि यार मतलब पूजा वाला कोई कलर पहनना चाहिए था। पिंक के गाउन निकाल के पहनती हूँ, तो ये रेड गाउन पहनने जा रही हूँ मैं। और बस फटाफट से रेडी होते हैं हम। तो मैंने पहन ली थी अपनी ये रेड गाउन, और मुझे सच बताऊं तो मतलब इस पूजा में बिना खाए पिए जाते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में फिर भी मैंने चाय पी ली थी आज, क्योंकि चाय के बिना थोड़ा सा मतलब हेडेक होने लगता है ना तो मैंने चाय पी ली थी। और अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, अब जो खाना है वहीं पे खाना है जाके, मीन्स कोई नमकीन चीज़ नहीं खाई जाती है, इसलिए चाय पी ली थी। और लास्ट टाइम तो मुझे मतलब पूजा में जाते हैं दुपट्टा वगैरह मैं लेकर ही जाती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि मैं भूल गई थी, लेके नहीं गई थी। मुझे लगा कि जो पूजा करनी है, जो रख रही है पूजा, उन्हीं को करनी है, मुझे क्या ज़रूरत है। मीन्स हम तो वही पूजा का प्रसाद वगैरह खाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे पता है, तो मैं ध्यान से, कलर भी मैंने ध्यान से पहना है, और दुपट्टा भी लूँगी ज़रूर और वो भी पिंक या रेड। तो रेड दुपट्टा तो ऐसा मेरा कोई है नहीं, आई थिंक होगा, लेकिन मुझे याद नहीं, अभी नहीं आ रहा याद। तो ऊपर जो मुझे मिला है, तो मैं पिंक दुपट्टा यही वाला वेयर करूंगी। अच्छा है, ये कलरफुल है, वरना इसके साथ मैं नॉर्मली वाइट दुपट्टा ही लेती हूँ साथ में। तो बस होते हैं फटाफट से रेडी। खाना भी बना रही हूँ साथ ही साथ में, तो फिर वो भी मुझे देखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, किचन में देखने के लिए, एक बार चेक करने के लिए कि राइस वगैरह जो रखा हुआ है गैस पे वो कितना हुआ है। तो राइस लगभग हो ही चुका था, और कुकर में सीटी आ रही है। मीन्स खाली रोटी बनानी रहेगी, खाने का लेट नहीं होगा। तो भाई दोनों काम चल रहे हैं, तैयार भी हो रही हूँ और साथ में खाना पीना बना रही हूँ। बस जल्दी जल्दी निकलना है अब।
तो बस यहाँ मैं रेडी होने लगी थी और एक्चुअली अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे थे, मतलब मीन्स मैं जा रही हूँ पिन्नी में। तो ये है संकटा माता की पूजा की पिन्नी। तो इसमें आपको, अगर आपने कभी की होगी या खाई होगी, तो आपको पहले से ही पता ही होगा कि इसमें सास सुहागने सुहागनों को पिन्नी खिलाई जाती है और पिन्नी में होता है 1.25 किलो खोया या 1.25 किलो 1.25 पाव खोया बोलते हैं। तो उसको बराबर मतलब उसके लड्डू टाइप के बना लिए जाते हैं और सब सुहागनों को मतलब खाना होता है प्रसाद में के रूप में, और कन्या के लिए अलग निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से वो खाना रहता है प्रसाद में। और बस तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, बाकी का मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ मैंने हेयर वॉश किया था तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो रहे थे, बट खोलने में ये होता है ना, वहाँ अग्यारी वगैरह होगी तो गर्मी फील होने लगती है। तो फिर पूजा में क्या ही बाल खोल के जाना, तो मैंने बालों में एक हेयर बन बना लिया था सिंपल सा। तो इधर हेयर बन बना के और मैं सिंपली एकदम रेडी हो रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी संकटा माता के पूजा की। तो संकटा माता की पूजा में भाई ये मतलब बोला जाता है, व्रत तो नहीं किया जाता, लेकिन बोला जाता है कि अगर संकटा माता हमारे कोई संकट दूर करती हैं, कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी करती हैं, तो मतलब ऐसा ये पूजा करवाएंगे या करेंगे। तो बस वही चीज़ होती है। तो इस टाइप से बोलकर खिलाया जाता है जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इधर लगभग मैं रेडी थी और साथ में किचन में खाना आपने देखा ही था बना रही थी, तो वो भी चेक करना था। तो बस यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहना है रेड गाउन और साथ में लिया है पिंक कलर का दुपट्टा एज मतलब पूजा के अकॉर्डिंग ही। तो ये था मेरा सिंपल सा एक लुक। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं यहाँ फाइनली। और अब ये देखिए मैं आ गई किचन में चेक करने के लिए एक बार, क्योंकि गैस यार ओपन रह गई गलती से, तो हो गया काम। तो यहाँ राइस हमारा हो चुका था, उसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, और दाल भी हो गई थी, वो भी फ्लेम ऑफ कर दिया। तो और इधर जो दूध गर्म हो रहा था उसको तो मैंने हो थोड़ा गई हूँ तेज मैं रेडी, फ्लेम करके उसको भी चलिए बंद कर चलते दी। हैं ताकि तो लेट हो ना हो गया जाए था दूध। पूजा में। तो बस निकलती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ फिर पूजा में क्या हुआ। और ब्लॉग में रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी वहाँ जहाँ पर मुझे पिन्नी खाने जाना था, और अब आ गई थी मैं उनके घर पर। तो ये आते ही ऐसा नहीं है मैंने सीधे पूजा का काम शुरू कर दिया, मीन्स सबसे मिलने और बात करने के बाद यहाँ महावर का प्रोग्राम शुरू हो गया था। मीन्स ये सुहागनों की पूजा है, तो सुहागनों के जो ये श्रृंगार होता है, चूड़ी बिंदी तो भाई सभी करे रहते हैं, लेकिन ये महावर का जो होता है वो पर डे कोई नहीं लगाता है। तो सबसे पहले इसमें महावर लगाई जाती है। सब लोगों ने मिलकर सुहाग वाला ये काम किया, महावर लगाई अपने अपने पैरों में। तो महावर लगाने के बाद और साथ में ये कर रही थी पूजा की तैयारी। तो इनके वहाँ थी भाई पूजा, इन्होंने रखी थी पूजा। तो इधर उन्होंने अपनी पूजा की तैयारी के बाद ये देखिए हवन कुंड लेकर आ गई थी। इस हवन कुंड में अग्यारी करनी थी हमें। तो इसमें लौंग बताशा साथ में हवन सामग्री चढ़ानी थी। तो सबसे पहले जो पूजा रखता है वो चढ़ाता है इसमें, उसके बाद बाकी के सब लोग चढ़ाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इन्होंने चढ़ाया उनको अग्यारी में जो भी लौंग बताशा और सामग्री वगैरह इन्होंने चढ़ाई। फिर माता रानी को चढ़ाई, सॉरी गणेश जी की पूजा की, माता जी की पूजा की, और ये जल से जो अर्घ दिया जाता है वो दिया, प्रसाद वगैरह खिला के। उसके बाद एक एक करके सब ने ये काम किया, मतलब हम सबको भी चढ़ाना होता है तो हम सब ने भी ये सब चढ़ाया। तो बस मैं अपना वेट कर रही थी, मीन्स एक एक करके सब लोग करते हैं, तो मैं भी अपना वेट कर रही थी और ये लोग कर रहे थे एक एक करके साथ में। तो बस इसमें मतलब सबसे बड़ा विचार एक ये होता है कि जब हम प्रसाद खाते हैं, पिन्नी खाते हैं, तो उस समय कोई भी बोलता नहीं है, मीन्स एकदम चुपचाप शांत होके पिन्नी खाई जाती है, बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने फ़ोटो है गौरी माता का, और संकटा माता पटे पे भी बनी हुई है, गणेश जी रखे जाते हैं, और इधर हवन कुंड में अग्यारी की जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले रोली टीका वगैरह लगाया जाता है, और इधर ये सब लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैंने भी किया। तो मैं जब करने आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या किया जाता है। सबसे पहले रोली चंदन, जो रोली का तिलक जो लगाते हैं गणेश जी को लगाते हैं, फिर माता रानी को लगाते हैं, और उसके बाद जो पटे पे लगाते हैं, और फिर अग्यारी में ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जो अभी उन्होंने चढ़ाई थी, लौंग बताशा, और जल से अर्घ देते हैं। और भोग मतलब जो पिन्नी का खोया होता है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो वो सब चढ़ाने करने के बाद हाथ में सावधानी और फूल लेकर बैठा जाता है। तो तब कथा सुनी जाती है। तो सबसे पहले कथा पढ़ते हैं, उसके बाद आरती होती है। आरती क्या, उसके बाद भोग प्रसाद खाया जाता है, उसके बाद आरती होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा रहे थे, और सारे काम राइट हैंड से कर रहे थे, बट उसमें ऐसा लग रहा है आपको मतलब कैमरे की वजह से कि लेफ़्ट हैंड से कर रहे हैं। तो हम लोग तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं,
और अर्घ देते हैं पानी का, और साथ में यही सारी चीज़ें हवन सामग्री में भी करते हैं। 3 जगह 4 जगह करते हैं, मीन्स गणेश जी को, माता रानी को, संकटा माता को और अग्यारी पर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हाथ में चावल के दाने, फूल लेने के बाद हम लोग शांति से बैठ गए थे। भगवान जी के पैर वैर छूने के बाद बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। तो इधर हम लोग कथा सुन रहे थे और हाथ में दाने और फूल ले लिए थे। सभी लोग जो भी चढ़ाती हैं तो वो हाथ में 7 दाने चावल के और फूल लेकर ही बैठते हैं। तो बस यही करने के बाद, चढ़ाने के बाद सुनी जाती है संकटा माता की कथा। तो यहाँ संकटा माता की कथा हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद मतलब आरती तो बाद में होगी, उसके बाद प्रसाद भी खाना था। तो देखिए सब ने कर ली थी, लास्ट मैं ही कर रही थी, तो हमें मेरे भी करने के बाद अब कथा का टाइम चल रहा था, तो यहाँ पर कथा सुनी जा रही थी। तो आप भी सुनिए कथा। तब अवज्ञा दई अम्बे माई, हाँ तब आज्ञा दई अम्बे माई, अब तो बस यहाँ पर हम लोग सब शांत होके संकटा माता की कथा सुन रहे थे, और कथा सुनने के बाद आरती भी करनी थी, और आरती के बाद हम लोग पिन्नी खाएंगे। तो वो भी एकदम शांत होके खाई जाती है, उस समय बोला नहीं जाता है। तो अब करते हैं आरती। करे ब्रह्मा विष्णु पड़े तेरे द्वारे, शिव शंकर जय जयकार करे, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। शेर पीठ पर चढ़ी, शेर पीठ पर चढ़ी संकटा, भक्तों के भंडार भरे, मैया भक्तों के भंडार भरे, बड़े बड़े दानव तुमने मारे, अपने जन के काज कर, माई जय संकटा माता। तेरे दर्शन की आस है मुझको, दे दर्शन कल्याण करे, मैया दे दर्शन कल्याण करे, इसलिए हम माता, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। कहीं पर काली, कहीं पर दुर्गा, कहीं माँ लक्ष्मी, कहीं पर संकटा माता, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। सवा से रूप अनंत तुम्हारे भवानी, बरनूं कैसे मैं अज्ञानी, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। सवा शेर या सवा पाँव की पिन्नी बनावे, 7 सुहागिन 2 कन्या को जिमावे, मन इच्छा पूरी करे संकटा, पास नहीं संकट आता, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। लिखी फकीर चंद ने आरती 3 बार जो नारी गावे, 5 पुत्र होए अति बलवाना, नाम बांझपन का जाता, माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। जो जन तुमको ध्याता, सो फल पाता, माई जय संकटा माता। आरती भगवान से है माँ, आरती भगवान उधर नहीं करी तुमने, घुमाए आरती घुमाए दे। तो यहाँ पर ये भाभी हम लोग को प्रसाद दे रही थी, मीन्स पिन्नी दे रही थी सब लोग को खाने के लिए, और ये बिना बोले ही इस तरह से दिया जाता है प्रसाद और खाया जाता है। तो बस देखिए आप सब लोग मतलब कितना सन्नाटा हो गया था इस टाइम। हम लोग बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की जाती है, और आराम से चुप होकर ये प्रसाद खाया जाता है। आराम से जब प्रसाद खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो ये जो मतलब दोना है जिसमें हम प्रसाद खा रहे हैं, तो इसको मतलब जिन भाभी ने पूजा करवाई है की है, उनको ये दोना वो अपने पल्लू में ले लेती हैं, और वही मतलब सब लोग उनको ही देते हैं। तो वो पल्लू में रख लेती हैं और मतलब उसको हटा देती हैं, मीन्स उन्होंने प्रसाद दिया, हमने खाया, और वापस उन्होंने प्लेट्स भी अपने उनको दे दी जाती हैं, रख दी जाती हैं।
तो यहाँ देखिए एकदम चुप होके प्रसाद खा रहे थे और मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था। इतना मीठा खाना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट पानी भी साथ में एक एक ग्लास हम लोग रख के बैठते हैं। तो सब लोग अपना अपना चुपचाप प्रसाद खा रहे थे और साथ में अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि लीलने में या पीने में या ज़्यादा मीठा ना खा पाए तो बीच बीच में आप एक एक घूंट पानी भी पी सकते हो। तो प्रसाद पूरा एक बार में फिनिश करना होता है, ये नहीं है कि खाया बचा दिया। तो वो अपना सब लोग पूरी तरह फिनिश करते हैं। उतना ही एक एक बड़ा बड़ा लड्डू टाइप का बना के दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे चुप होके हम लोग एकदम शांति से प्रसाद खा रहे थे। और प्रसाद इस बार तो मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। कि ये खोए की बात थी, खोया थोड़ा सा अच्छा था, एकदम मतलब फ्रेश टाइप का था। और कभी कभी जब ज़्यादा मतलब सूखा सूखा सा हो जाता है ना तो नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तो भाई इस बार अपना बहुत ही आराम से फिनिश कर लिया था। पिछली बार लास्ट टाइम जब मैंने पिन्नी खाई थी तो मुझसे नहीं खाया जा रहा था, मतलब मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था यार, इसको कैसे फिनिश करूँ। और उसमें थोड़ा किशमिश भी थी ना, किशमिश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो मैं हटा ही देती हूँ। तो यहाँ हमारा प्रसाद मैंने खा लिया था कंप्लीट और दोना भी हटा दिया था। उसके बाद पिया पानी, और पानी पीकर अपने सब लोगों ने हैंड वॉश वगैरह किया और फिर उन्होंने सुहाग बांटा। और उसके बाद अब हम कर रहे थे यहाँ पे चाय नाश्ता, और चल रही थी भाई लेडीज़ की गॉसिप ये लोग बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। तो बेसिकली होता ही है, अगर तो आप फ्रेंड्स किसी मैं आ फ्रेंड्स गई थी ग्रुप में पूजा या से, 4 लेडीज़ मीन्स बैठी तो बातें पिन्नी होती हैं। संकटा माता की पूजा थी तो पिन्नी खाकर आ गई थी और वहाँ मुझे मिला ये प्रसाद। और साथ में मतलब प्रसाद तो वहाँ खाते ही हैं, बाकी घर के लिए उन्होंने इतना प्रसाद दिया था। और ये सुहाग का सामान बिंदी, सिंदूर, और साथ में ये चूड़ियाँ मिली थी सुहाग की। तो बस हो गई थी पूजा और काफ़ी लेट हो गया था पूजा में। तो फिर मैं लौट के आके झट से मैंने चेंज करके और रोटियां बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे आ गए थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का फुल ब्लॉग, और आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। और जितना भी मतलब मीन्स मैं आपको बता सकती थी इस पूजा के बारे में, कैसे की जाती है, क्या क्या चाहिए होता है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बताने की। और आई होप आप लोग का आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। और अब बहुत लेट हो गया था, लंच टाइम था, तो बच्चों का टाइम था आने का, तो बस मैं लग गई थी फटाफट से और कामों में। और बाकी आपको कोई किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज यहाँ का ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहाँ पर आज की ब्लॉग का, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस माता रानी की कृपा बनी रहे हम सब पर, और जय संकटा माता की।